अगला क्वेश्चन है नासिरा। नासिरा है एक नाम है, पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसकी समस्या जो है मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है। कहता है एक नासिरा पढ़ते समय अनेक बार जो अटकती है, पढ़ती है समय, अने बार अट पढ़ने, यानी ऐसे ऐसे क्या करती है, वो अटकती है। तो कहता है वो पढ़ने में अटकती है तो क्या होगा, मैंने बताया था, क्या बताया था, जब भी पढ़ने की बात हो तो आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसलेक्सिया होगा तो लिखने से क्या होगा, जैसे तो क्या बताया था, ग्राफ, या क्या, जैसे मान लीजिए यह ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए ग्राफ बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, डायग्राम बना रहे हैं, लिख रहे हैं ना, तो हमारा लिखने की बात हो तो क्या होगा, डिस्ग्राफिया। और गणित में जब हमारा यह कैलकुलेशन से संबंधित हो, ठीक ना, कैलकुलेशन की बात हो तो हमारा यह डिसकैलकुलिया होता है। तीन बात जो मैंने बताया, पढ़ने से डिसलेक्सिया, लिखने से क्या होगा, डिस्ग्राफिया, और जब बच्चों में गणित यानी कैलकुलेशन से संबंधित हो तो यह डिसकैलकुलिया होता है। यह जो है ना, आप कहे तो पूरे परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे चीज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते हैं, आप इसे ज़रूर याद रख सकते हैं। अगला क्या कहता है, वाइगोत्स्की महोदय के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ठीक ना, जीन पियाजे वाइगोत्स्की की बात हो रही है, तो इस प्रश्न में आपको वाइगोत्स्की की बात हो रही है। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, जब भी प्रश्न में वाइगोत्स्की रहे तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, यह सामाजिक होता है, और सामाजिक क्या होता है, एक दूसरे के परस्पर अंतःक्रिया पर आधारित होता है। तो आप एक अगर समझ में न आए तो आप परस्पर अंतःक्रिया लगा देंगे, जब भी प्रश्न में आपको क्या है, वाइगोत्स्की रहे। यह मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे क्या होगा, कुछ प्रश्न जो है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जहाँ ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं और यह 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो क्या कहता है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है, तो किस पर, क्योंकि सामाजिक पर बात करते हैं वाइगोत्स्की, तो यह किस पर होता है, यह परस्पर अंतःक्रिया का हमारा ये होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः यानी कहने का मतलब है कि एक कक्षा है तो उसमें तो बच्चे बहुत तरह की भाषाओं से आते हैं, कोई हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, अपना अपना सबका अलग होता है। तो कहता है तो उनकी भाषाओं की कक्षाओं में सम्मान देना अनिवार्य है, ये बात तो सही है। या फिर कहता है अगला, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। अच्छा, मान लीजिए एक बच्चा, मान लीजिए संस्कृत का है, मान लीजिए वह संस्कृत का है या फिर उर्दू का है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सभी बच्चा को अब उर्दू सीखना अनिवार्य है, ऐसा भी तो नहीं है ना, तो ये नहीं हो जाएगा। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं को शब्द जो है वाक्य अनिवार्य है, ये भी नहीं होगा। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे, यह सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी भाषाओं को भी क्या कहता है, भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, यानी और कुछ तो दीजिए लेकिन उनकी भाषाओं को भी आप क्या दीजिए, सम्मान कीजिए। क्या कीजिए, देखिए इस शब्द को गौर कीजिएगा, कहता है, क्या कहता है, उनकी भाषाओं को भी, क्या कहता है, मतलब और किसी का भी दीजिए, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं दीजिए, और किसी अन्य भाषा का भी दीजिए, लेकिन उनकी भाषा को भी कक्षा में सम्मान देना क्या है, अनिवार्य है। भी देखिए ना, भी ठीक, इस सब से आप लगा लीजिए, उनको भी पढ़ना चाहिए, मतलब और किसी को पढ़ना चाहिए लेकिन उसको भी पढ़ना चाहिए, अनिवार्य है। तो ये पॉजिटिव वर्ड कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा देख पा रहे होंगे, यह हमारा, ये क्या हो जाएगा, यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पूछा जा रहा है आपसे, प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो आकलन होता है तो इसका सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। किसी पाठ्य की 5 पंक्ति पढ़वाना, या बच्चों को चित्र वर्णन करना, उसके प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना, या बच्चों से पत्र लिखवाना, या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बच्चों को चित्र वर्णन करना, साथ ही उसे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है कौन सा प्रश्न जो है बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, यानी इनमें से 4 प्रश्न में से कौन सा जो है बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन सही रूप से करेगा।
क्या करेगा, लड़की ने कितने दाम नहीं बताए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। तो ऐसा भी हो सकता है, इसका जवाब एक आएगा। हो सकता है आम का दाम नहीं बताया, ठीक ना, या फिर क्या केला का दाम नहीं बताया, सेब का दाम नहीं बताया, तो उसका उत्तर एक आ रहा है, ठीक ना। अच्छे जो हमारा आंकलन नहीं हो पाएगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, उसका जवाब आएगा वह क्या बेच रही थी, सेब बेच रही थी। यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे, इसका तो ठीक है, अगर हम 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो या 50 रुपये लेंगे, क्यों, इसमें बहुत सारे बात आ जाएंगे, यानी उनकी हमारे भाषा क्षमता का आंकलन जो है यह सही तरीके से हो पाएगा। तो क्या होगा, आजकल आम का दाम कितना है, तो कहेगा 40 रुपये, ठीक ना, या 50 रुपये। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे जिसमें कहता है यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे, तो कहेगा ठीक है हम 50 रुपये लेंगे, 60 रुपये लेंगे। और क्यों, इसका रीजन में होगा तो वह भाषा क्षमता का सही आंकलन हो पाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसमें जैसे देख पा रहे हैं, यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों, यह हमारा सही क्षमता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो कहता है बाल साहित्य का जो है चयन का आधार क्या होना चाहिए, क्या छोटी रचनाएं, या रोचक विषय वस्तु, या रंगीन चित्र, या सरल जानकारी। तो बाल साहित्य के चयन का सबसे मुख्य आधार हमारा जो होता है ये हमारा रोचक विषय वस्तु होता है, जो बच्चों को रुचि लगे ऐसी विषय वस्तु को हमारा आधार बनाना चाहिए होंगे। जैसा कि जिसमें कहता है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे बेहतर तरीका तो क्या होता है, जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई जो पढ़े होंगे, तो इसका कहता है सबसे बेहतर तरीका क्या हो जाएगा, शब्द पढ़वाना, या प्रश्नों के उत्तर पूछना, या विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो देखिए अगर शब्द पढ़वाना होगा तो फिर क्या होगा, जो आपने पढ़ाया उसी को पढ़वाना, तो उसमें उतना नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ प्रश्न का उत्तर पूछना ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे रट के भी दे सकते हैं। लेकिन तीसरे ऑप्शन में देखेंगे, ठीक ना, क्या लिखा हुआ है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। कहने का मतलब है इसमें विभिन्न संदर्भ, क्योंकि संदर्भ अनेक प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब हुआ क्या, बच्चे कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, उनका आकलन, आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, और आपने बच्चों को जो जवाब की बात करता हूं, तो ये विभिन्न संदर्भ में बातचीत से क्या होगा, यह मूल्यांकन हो पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है, देखिए यह क्वेश्चन 2-3 बार आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें कहता है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या उद्देश्य है और किसका, सतत और व्यापक मूल्यांकन का पूछा जा रहा है उद्देश्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, या भाषा के व्याकरण का आकलन, या भाषा के मौखिक रूप साथ ही साथ लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। जिसमें क्या कहता है, इसमें 2 चीज कहता है, भाषा के मौखिक को जोड़ दे रहा है, फर्स्ट ये हुआ, ठीक, दूसरा हुआ लिखित रूपों का, तो कितना हुआ, 2 की बात हो रहा है, तो दोनों का क्या होता है, इसमें आकलन होता है, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप में भी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य जहां तक मैं बात करता हूं, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आपका सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2 बार आए हुए हैं, ठीक ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य और श्रव्य यानी देखकर सुनने वाले दोनों साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हैं और नहीं है जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि इससे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो टोटल अगर आपका 150 का होता है एग्जाम, जिसमें 5 ऐसे प्रश्न जो है आपको गलती हो जाते हैं नहीं हैं और हैं में, क्योंकि कभी नहीं दिया हुआ है लेकिन है में पढ़ लेते हैं। तो इस चीज़ को जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के दरमियान अगर गौर करते हैं ना तो फाइनल एग्जाम में आपको दिक्कत इसका सामना क्या होगा, नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट सही कर देंगे। क्या है, कहता है दृश्य और सर्व साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या कहता है, पहला है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, या सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ये बात तो सही बात है ना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखेंगे, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाएंगे, जैसे अभी डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। जैसे हम आपके साथ एक साथ कंजर्वेशन जो हो रही है ये आधुनिक तकनीक तो ही है ना। फिर है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ये भी सही बात है। क्या, बच्चे को जब रुचि नहीं लगेगा तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है,
तो चौथा ऑप्शन जैसे देखेंगे, कहता है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो आपका जब ये हो जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि नियम का जो पालन करना होता है ना, ये आपका इनमें से कोई नहीं पूछा गया था। तो इसमें निगेटिव में क्या पूछा गया था, नेगेटिव, और उत्तर भी क्या देना है आपको, नेगेटिव, यानी नेगेटिव में नेगेटिव आपका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन 3 ये तीनों जो है ये कक्षा के लिए जरूरी होता है। ठीक ना, तो इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें क्या कहता है, देखेंगे पाठ्य पुस्तक की भाषा, यानी पाठ्य पुस्तक की जो आपकी पाठ्य की जो भाषा होती है वो, यानी पाठ्य पुस्तक की यानी बुक जो पढ़ते हैं उसकी जो भाषा होती है, घर बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। उसमें सही बात कहता है, क्योंकि जब बच्चे की मातृभाषा से और उसके पाठ्य पुस्तक की भाषा से जब वो जुड़ता है ना, तो बच्चों को रुचिकर लगती है, ये सही बात है। तत्मय प्रधान होना चाहिए, तद्भव प्रधान होना चाहिए, या अधिकाधिक कठिन युक्त होना चाहिए, ऐसा भी तो नहीं है, बच्चों को सरल होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है वो बच्चों की घर व समुदाय, घर की भाषा साथ ही साथ उसके वातावरण समुदाय की भाषा होती है, उससे मिलती हमारा ये होना चाहिए, मिलती जुलती होना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या हो, कक्षा में रुचिकर लगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे यह आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो जिसमें कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। कहता है प्राथमिक स्तर पर जो है ये भाषा सिखाने का से क्या तात्पर्य होता है, भाषा वैज्ञानिक तत्व स्पष्ट कराना, भाषा वैज्ञानिक की बात हो रहा है, या भाषा का व्याकरण सीखना, या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। जो बच्चे जो भाषा सीखते हैं ना, तो उसमें कहता है क्या, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ने की बात होती है, या भाषा का प्रयोग सिखाना। तो साथियों आपको बता दूं, भाषा सीखने का मतलब ही होता है भाषा के प्रयोग को सिखाना। किसके, भाषा के प्रयोग को। तो जब भी प्रश्न में आपको ऐसे देखने को मिले भाषा के प्रयोग को सिखाना, तो ये बच्चों पर जोर देता है और यह पॉजिटिव उत्तर होता है। तो इस चीज को जरूर गौर कीजिएगा, जिसमें बताया जाता है कि भाषा के किसको, प्रयोग को दिखाना। तो जिसमें पूछा भी जा रहा है भाषा सिखाने को लेकर, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे प्रश्नों को मतलब ऐसे आसानी से सॉल्व करते रहना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ठीक ना, क्या कहता है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, या सदैव समान होती है, या समान हो सकती है, या सदैव अलग हो सकती है। देखिए साथियों, यह जो है ना हो सकती है और ये नहीं हो सकता है ना, ये आपको प्रत्येक साल देखेंगे तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके प्रश्नों में ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सदैव समान होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका जान लेते हैं। क्या कहता है, पहला सदैव टकराहट से गुजरती है। देखिए सीटेट में क्या होता है, ये शब्द का ही खेल होता है। जो अगर शब्द एक ही शब्द को 1-3-4 बार में मतलब उसका नाम रहता है, ठीक ना, तो शब्द का ही खेल हो जाता है सीटेट में, खासकर देखा गया है। तो सदैव टकराहट होती है, मतलब टकराहट की भावना हो रही है, या सदैव समान होती है। क्या कहता है, सदैव हमेशा समान होती है। घर की भाषा और विद्यालय में जो भाषा पढ़ते हैं तो क्या यह समान होती है, नहीं, समान हो सकती है। क्या होगा, समान हो सकती है, कहने का मतलब नहीं भी हो सकती है, सदैव अलग होती है, ये भी गलत बात है कि सदैव अलग होती है। सदैव समान हो सकती है, हो सकती है मतलब नहीं भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि नहीं, हम मतलब कह दिए हैं कि नहीं होगा तो 100% होगा, नहीं भी हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है। इस कहने का मतलब है ऐसे शब्दों को आप गौर कीजिएगा जिसमें अगर थोड़ा भी संदेह हो तो समान हो सकती है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार आप सवाल जवाब दे सकते हैं, जिसमें कहता ही है घर की भाषा और विद्यालय की भाषा। तो कभी देखा गया है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा समान भी होती है और नहीं भी होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि सदैव समान होती है मतलब हमेशा समान होती है, या सदैव अलग होती है, नहीं, समान हो सकती है, वो समान भी हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हमारा है यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है और सीटेट में देखा गया है कि शब्द का खेल होता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है आपसे। कहता है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण जो होती है ठीक ना, उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होती है, क्या भाषा प्रयोग के अवसर, या पाठ्य पुस्तक, या उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या व्याकरणिक नियमों का स्मरण।
तो पूछा जा रहा है आपसे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है जिसमें भाषा शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। तो मैंने बताया ही, जब भी इस शब्द को देखेंगे ना भाषा प्रयोग के अवसर, तो बच्चों को क्या है, अभी क्या चल रही है, बाल केंद्रित। क्या चल रही है साथियों, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित क्या होता है, बच्चों को केंद्र मानकर उसे पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भाषा प्रयोग के क्या करना, अवसर देना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह है यह करेक्ट हो जाएगा। अगर ये साथियों, अगर यह सेशन अच्छा लगता हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या कह रहा है, होता नहीं है, उपयोगी साधन हो सकता है। शब्द को गौर कीजिएगा। तो कहते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है हिंदी भाषा हमारा प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। यानी 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा हो सकता है, बाल साहित्य के विविध उपयोग, साथ ही अगला है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, या सुंदर ढंग से छपी पुस्तक, या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री की बात हो रही है। तो क्या कहता है, हिंदी प्रयोग की भाषा की बात हो रही है और उसमें पूछा जा रहा है साधन हो सकता है। तो ये हमारा बाल साहित्य का, बाल साहित्य ही है। एक हुआ बाल साहित्य और दूसरा हुआ इसका विविध प्रयोग की बात हो रहा है, यानी 2 बात उसमें हुआ। बाल साहित्य तो बच्चे के लिए होता ही है, बाल साहित्य होते हैं बच्चे कैसे बच्चों को रुचिकर लगे, ठीक ना। तो इस प्रकार के होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती है, ये सभी बच्चों को रुचिकर लगने के लिए होता है बाल साहित्य। इसके साथ साथ वो विविध उपयोग की बात हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, बाल साहित्य, और साथ साथ हमारा यह क्या हो जाएगा, इसका विविध उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है, क्या कहता है, कक्षा 1 और 2, कक्षा किसकी बात हो रही है, 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। यानी आप एक टीचर हैं तो, और बच्चा किस क्लास का है, 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जो बहुत छोटी हो ऐसा कहानी करेंगे, या जिसमें बहुत सारे पात्र हो, बहुत सारे रोल हमारा अदा करता हो, साथ ही जिसमें 2 ही पात्र हो, ही किस चीज़ को दर्शाता है, ही केवल को दर्शाता है, और केवल मात्र ये जो होते हैं ना वह सिर्फ एक चीज को फोकस देते हैं। तो ऐसे सवालों को आप इसे जरूर गौर कीजिएगा। साथ ही कहता है जिसके शब्दों, वाक्यों, साथ ही साथ घटनाओं के वर्णन की शैली का चित्रात्मक प्रयोग हो। देखिए वैसे भी छोटे बच्चों के लिए चित्रात्मक जो होते हैं ना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से ऐसे कहेंगे एप्पल तो नहीं, एप्पल पढ़ेगा लेकिन कहेगा वाह ये यही सेब है, यही हाथी है, यही घोड़ा है। तो क्या करेगा बच्चा, उसके बारे में जानने की कोशिश कर, अच्छा गाय है, अच्छा ये काऊ है, अच्छा ये डॉग है। तो उसके वाक्यों साथ ही साथ उसके घटनाओं के वर्णन का शैली का चित्रात्मक प्रयोग होता है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे साथियों, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न जो है ये आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हैं ना तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक ना। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो क्या कर रहा है, कौन सी प्राथमिकता आपको होनी चाहिए, पॉजिटिव क्वेश्चन है और पॉजिटिव उत्तर भी होगा। क्या है, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। क्या केवल, देखिए इस चीज को गौर कीजिएगा, केवल एक ही चीज को फोकस कर रहा है, ठीक ना। और कभी भी बच्चों के लिए विभिन्न रूपों वाला होता है, यानी विभिन्न रूपों अपना सकते हैं, केवल एक चीज को फोकस नहीं दे सकते हैं। यह हमारा नेगेटिव चीज को दर्शाता है। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना तो क्या लिखित होकर नहीं होता है, क्या केवल बोलकर ही होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यह हमारा नहीं होगा। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का, हमारा सुनने कौशल का विकास करना, इस चीज को गौर कीजिए। बच्चों की रचनात्मकता साथ ही साथ उसकी मौलिकता को पोषित करना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देख पा रहे होंगे यह हमारा करेक्ट है। क्योंकि बच्चों की रचनात्मक शक्ति पर जोर दिया, रचनात्मक पर, उसके रचनात्मक चिंतन साथ ही साथ उसकी मौलिकता को पर जोर दिया जा रहा है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न रहते हैं, आपको परीक्षाओं में दिक्कत नहीं होगा। अगला है पढ़ने का आरंभ कब से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए, या कहानी से होना चाहिए, या कविताओं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का आरंभ
हमारा कब से होता है? यह अर्थपूर्ण सामग्री से होता है। आप याद कर लीजिए, आपको ऐसे प्रश्न आपको 1 नंबर का प्रत्येक बार देखने को मिलता है परीक्षाओं में, जिसमें पूछा जाता है इसका आरंभ होता है तो ये किसी भी चीज का अर्थपूर्ण सामग्री से हमारा होता है। तो ऐसे प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें क्या कहता है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? ठीक ना, आपके उचित सही की बात पूछा जा रहा है। भाषा अनिवार्यतः क्या होती है? क्या लिखित होती है? या भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है? या भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है? भाषा और बोली में कोई भी जो है कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाषा और बोली में संबंध नहीं होता है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करता है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। भाषा एक क्या है? भाषा एक हमारा नियमबद्ध व्यवस्था है, यह रूल पे चलती है। भाषा क्या है? यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे होंगे यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक ना, जिसमें कहता है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। यानी पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले जो होता है, भूमिका रोल हमारा जो होता है रोल भूमिका, तो उसका कहता है निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है बच्चों को अभिनय सिखाना, या एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्राप्त करता है, बच्चों को अनुशासित करता है। साथियों आपका हिंदी का जो 15 नंबर का अगर पेडागोजी पूछा जाता है तो आप सिर्फ PYQ देख लेते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 15 में से 14 नहीं होगा, 15 का 15 होगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। क्या कहता है बता रहा हूं, अभी 5 जगह आ गया होगा भाषा प्रयोग, और मैंने बताया था जब भी हो भाषा प्रयोग देखना ना, साथ ही साथ उसके अवसर को, जब तक भाषा प्रयोग के अवसर को, बच्चों को भाषा प्रयोग का क्या दिया जाए, मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या होता है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा 1 घंटे में 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 1 घंटे में 10, लेकिन यहाँ तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। तो देख सकते हैं भाषा प्रयोग की बात हो रही है तो उसके अवसर की, तो PYQ अगर आप लगा लेते हैं तो क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इस चैनल के माध्यम से अगर PYQ लगा लेते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। देखिए क्या होता है परीक्षाओं में, मैं बार बार कह रहा हूँ 2 से 3 नंबर आपका नेगेटिव में भी रहता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है कि नेगेटिव पूछा गया है। तो कहता है किस पर लागू नहीं होता है, क्या यह भाषा प्रयोगशाला पे, या अखबार पे, या विज्ञापन पे, या साइनो बोर्ड पे। तो हमारा यह भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। विज्ञापन, अखबार, ये साइनो बोर्ड जो है एक हुआ, ये हमारा अलग होता है। और ये ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और किस तरह के क्वेश्चन है, और ये जो कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, अभी से तैयार रखना है। तो इस सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। कहता है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। कहने का मतलब है अगर आप एक भाषा के टीचर हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा के शिक्षक हैं, तो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्या भाषा का आकलन, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो क्या कहता है कि एक भाषा के शिक्षक के रूप में अगर आप हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अब देखिए परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। जैसे जिसमें कहता है भाषा का आकलन, यानी भाषा का सिर्फ आकलन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन को पढ़ेंगे तो लग जाएगा यह उत्तर होगा, क्योंकि बच्चों को, किसको, बच्चों को, क्योंकि क्या है अभी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रहा है, यानी बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर को, ये शब्द जो देख रहे हैं ना, ये अवसर जब भी लगे ना कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर दिया जाए, तो ऐसे जो उत्तर होते हैं ये पॉजिटिव उत्तर कहे जाते हैं सीटेट के दृष्टि से। तो कहता है उसको क्या करना, आप एक टीचर हैं तो उसको एक भाषा प्रयोग के अवसर को उपलब्ध कराना, ठीक ना। आप पॉजिटिव वे में इसके लीजिए। तीसरा है त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। कठोर रवैया तो कभी नहीं होगा, या एक सीधा पाठ्य पुस्तक। तो आप लगा लेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, जिसमें कहता है आप ऐसे शब्दों को देखेंगे ना तो टिक लगा लीजिएगा और गौर जरूर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। भाषा प्रयोग के
अवसर उपलब्ध कराना, क्या कराना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो सबसे आप एक भाषा शिक्षक हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग, साथ ही साथ बच्चों को किसको, यानी बच्चों को यह अवसर उपलब्ध कराना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे परीक्षाओं में सवाल रहते हैं और ऐसे उसको क्या करना है, बनाना है।